महफिल सुनेंगे, सुभान अल्लाह भी बोलेंगे, या रसूल अल्लाह भी बोलेंगे। जब वो खातून वहां पहुंची थी तो वहां पर उसे रोक लिया गया, और जब रोका गया तो कहा तुम अंदर नहीं जा सकती। कहा क्यों नहीं जा सकती? कहा तुम गरीब हो, तुम्हारी एंट्री बंद है, या तो तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड हो, तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकती। हुजूर गौस पाक की बात कर रहा हूँ तो बात याद आ गई, सुन लीजिए। जैसे ही खातून अंदर घुसना चाही, अंदर दाखिल होना चाही, वैसे ही दरबान ने लात मार दी। जब पेट पर लात लगी औरत के, उस खातून के, तो वो जमीन पर गिरी और आंसू आंख में आने लगे। उसकी छोटी सी बेटी थी, उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा माँ तुम रोती हो क्या? तुम्हें पता नहीं जो रसूल बड़ी बड़ी महफिलें करा के, बड़ी बड़ी मजलिसों में रसूल को याद करने वाले याद करते हैं, हुजूर को याद करने वाले याद करते हैं। अगर हुजूर वहां आते हैं तो माँ हम गरीब अगर अपने टूटे हुए छप्पर में हुजूर का जिक्र करेंगे तो हुजूर हमारे टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाएंगे, हमारे टूटे हुए घर में भी तशरीफ लाएंगे। माँ रो मत, माँ चलो घर पे चलते हैं, एक जगह को साफ कर लेंगे, वहां पर बैठेंगे, और बैठने के बाद माँ मैं जब हुजूर का जिक्र करूंगी तब तुम सुभान अल्लाह बोलना, जब तुम हुजूर का जिक्र करोगी तब मैं सुभान अल्लाह बोलूंगी। और इसी तरीके से हम लोग अल्लाह और रसूल का जिक्र करते रहेंगे। औरत ने बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और चलने लगी घर की तरफ। टूटा हुआ घर था, छप्पर था, उस फूस को साफ किया गया, उस टूटे हुए घर को साफ किया गया। अब माँ बेटी दो मुसल्ला बिछा के बैठ जाती है, एक पर बेटी बैठ जाती है, एक पर माँ बैठ जाती है। अब जब बेटी हुजूर का जिक्र करती है तो माँ सुभान अल्लाह बोला करती है, जब माँ हुजूर का जिक्र करती है तो बेटी सुभान अल्लाह बोलती है। ये जिक्र की महफिल ऐसे ही चलती रही। रात का एक हिस्सा गुजर गया, जब रात का एक हिस्सा गुजरा तो नींद आने लगी। माँ ने कहा बेटी जाओ दरवाजे के बाहर कुएं से जाके पानी लाओ, और पानी लाओगी ताजा वुजू बनाएंगे, फिर हुजूर की बातें करेंगे, फिर हुजूर का जिक्र करेंगे, फिर हुजूर की बातें चलेगी। बेटी ने कहा ठीक है माँ। बेटी ने दरवाजा खोला, बाहर जाने के लिए बर्तन उठाया, दरवाजा खोला तो दरवाजे पर जैसे ही कुंडी खोली तो बेटी के चीख निकल गई। बेटी ने कहा माँ देखो दरवाजे पर कोई आया है। बेटी ने कहा माँ देखो दरवाजे पर कोई आया है। तो माँ ने कहा बेटी हमारे दरवाजे पर कौन आता है? हमें तो कोई अपने घर के दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं होने देता, इतनी रात में दरवाजे पर कौन आता है? बेटी ने कहा माँ देखो तो सही, इसका चेहरा भी नूरानी है, इसका जलवा भी नूरानी है, इसके कपड़े भी नूरानी है। जब माँ दौड़ के आई है दरवाजे पर देखा है कोई और नहीं आया था, दरवाजे पर देखा था बगदाद से कैसे भाग आए थे। बगदाद से हुजूर गौस पाक तशरीफ लाए थे। जब माँ ने हुजूर गौस पाक को देखा और देखने के बाद कहा ऐ पीरे पीरा, ऐ गौसे आजम, आप तो आला वली हैं, आप मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए? आपके दरवाजे पर तो वलियों की लाइन लगती है मुलाकात होने के लिए, आप मेरे दरवाजे पर कैसे आए हैं? और आना तो बड़ी बात है, आना तो बड़ी बात है, मेरे घर की दहलीज को क्यों चूम रहे हो? इतनी रात में यहाँ पर बैठे हैं आप, बताना ये चाहता हूँ यहाँ पर बैठ के आपको मिलेगा क्या? क्या तुम आप दहलीज को क्यों चूम रहे हो? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया खातून तू ये देख रही है कि मैं तेरी दहलीज को चूम रहा हूँ? मैं तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, मैं तो उस दहलीज को चूम रहा हूँ। मैंने अभी हसनैन के नाना को आते जाते देखा, मैंने अभी हसनैन के नाना को आते जाते देखा। ये देखें हुजूर गौस पाक का जिक्र और अल्लाह रसूल का जिक्र। हम लोग यहाँ बैठे कर रहे हैं, हम दीवाने हैं, हुजूर गौस पाक के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, हुजूर के आशिक हैं। हुजूर को अगर सच्चे दिल से पुकारेंगे हो सकता है अभी सोए आंख बंद हो और ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आए। मैं हाजिर करता हूँ, मैं अर्ज कर रहा था, समाअत फरमाइए। वाह वाह माशाअल्लाह।